आती जाती सांसों से जब सिमरन सतगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सतगुरु प्यारा धोता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की संगत जम्मू से हूँ। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा सत्संग है कि मैं 1 जनवरी को हमारे यहाँ पर गुरुजी का सत्संग था और मैं और मेरी बेटी वहाँ पर जाना चाहते थे। अब गुरुजी को मेरे हस्बैंड अंकल नहीं मानते हैं, तो मैं और मेरे बच्चे मानते हैं। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि आज तो हमने जाना ही है, क्या करें। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, लेकिन 2 फ्रेंड से पूछा तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो अब मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन अब इसके पापा को क्या बोलना था। तो मैंने इनसे बोला कि मैंने बेटी का कुछ फोटोस्टेट लेना है, करवाना है, प्रिंट आउट्स लेने हैं, कुछ फोटोस्टेट करवाना है और कुछ सामान लेना है। तो हम लोग जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मुझे मेरे हस्बैंड क्योंकि निकल रहे थे काम के लिए, तो मैंने कहा अब ये काम के लिए निकलेंगे तो ये लेट आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड निकले ही नहीं, उनसे पहले मैं और मेरी बेटी निकल गए। तो जैसे हम सत्संग में बैठे हुए थे, तो फिर वहाँ पर हम कुछ थोड़ी देर के बाद बेटी ने देखा, तो हस्बैंड के फ़ोन आ रहा था। तो मेरी बेटी ने मुझे ऐसे बताया कि पापा फ़ोन कर रहे हैं। तो आई वाज़ जस्ट शॉक्ड, क्योंकि ऐसे कभी हुआ नहीं कि उन्होंने एकदम ही फ़ोन किया हो। फिर मैंने कहा हो सकता है गलती से मिल गया हो, लेकिन कॉन्टिन्यूसली फ़ोन कर रहे थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब फिर हमने उसको नहीं उठाया फ़ोन को, क्योंकि अब अंदर सत्संग में हम फ़ोन कैसे उठाते। फिर थोड़ी देर के बाद देखा, फिर बहुत फ़ोन थे। फिर बेटे को मैसेज किया कि पापा कहाँ हैं। तो बेटे ने कहा पापा घर में ही हैं। तो पापा पूछ रहे हैं मम्मा और दीदी कहाँ गए हैं। तो मैंने कहा जहाँ आपको बता कर गए हैं वहीं पे गए हैं। तो फिर मैं थोड़ी आई वाज जस्ट स्कैर्ड। मैं डर गई कि नाउ व्हाट विल हैपन। इसका मतलब है किसी ने उनको बता दिया, समबडी हैज सीन मी ओवर है, तभी, अदरवाइज वो इतने कॉल्स तो करते नहीं हैं। तो फिर हमने लोगों ने मैं और मेरी बाहर गए। हमने बाहर पार्किंग मैनेजर आके अंडरग्राउंड, वहाँ से मैंने इनको कॉल किया एंड आई आस्क्ड व्हाट हैपन। उसने कहा तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा हम लोग बेटी का फ़ोटो सेट कर रहे हैं। कहते आर यू श्योर। मैंने कहा हाँ। कहते पक्का। मैंने कहा हाँ। और मैंने ऐसे कह के उन्होंने कहा ठीक है ओके। उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो फिर मैं और मेरी बेटी अंदर आए, तो अंदर सत्संग चल रहा था। तो बेटी ने कहा मम्मा चलते हैं। मैंने कहा नहीं, सत्संग को बीच में नहीं छोड़ के जाएंगे। तो हमने सत्संग जब पूरा ख़त्म हुआ, देन आई मतलब मैं क्या, मेरी बेटी बहुत डर गई। कहती मम्मा पापा को क्या बोलेंगे। तो मैंने कहा यार बोल दें किसी फ्रेंड के घर सत्संग था। अब सत्संग का तो उनको पता चल गया, दैट्स व्हाई ही इज़ कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। तो फिर हम घर आए तो थोड़े डरे भी हुए थे। तो हस्बैंड लेट आए। जब वो लेट आए तो ही वाज जस्ट, बेटी को पूछा जस्ट टेल मी वेयर वर यू। तो उसने कहा वी गॉन टू बाय सम थिंग्स। उसने कहा उसके बाद
फिर उसने कहा मम्मा के फ्रेंड के घर में सत्संग था, मम्मा को फ्रेंड को कुछ देना था, तो वहाँ पे अचानक सत्संग था, सो वी हैव टू स्टे देयर। तो उसने कहा क्यों? पापा ने कहा आप मना कर सकते थे। उसने कहा पापा हम एकदम चले गए, तो उनके घर में सत्संग था, तो इट वाज नॉट राइट टू कि हम बीच में उठकर आ जाते। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत बोला बट नॉट सो मच। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझे डर था कि आज फर्स्ट है, अगर फर्स्ट को हमारे घर में मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई होगी तो थ्रू आउट द ईयर ऐसा ही रहेगा। लेकिन गुरुपा ने मुझे जो है वो बचा लिया। और अब मैं अपनी बेटी का सत्संग, सेम डे का सत्संग शेयर करूंगी। जब मेरी बेटी मेरे साथ फर्स्ट को सत्संग में गई तो उसने कहा मम्मा आई डोंट नो व्हाट हैपन, मैंने अपनी चेन उतारी और चेन के अंदर मैंने उसको 2 स्टोन्स लगा डलवाए हुए हैं, दैट्स फॉर हर हेल्थ एंड स्टडीज। तो कहती मम्मा मैंने वो 2 स्टोन्स, आई डोंट नो व्हाट हैपन टू मी, मैंने वो 2 स्टोन्स निकाल दिए और मैंने वहाँ सत्संग में बैठ के कहा गुरुपा मैं ये पहनना नहीं चाहती हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा दो, ब्रेसलेट में अगर मैं आपको पहनती हूँ तो ब्रेसलेट ओपनली सब देख सकते हैं, तो मैं जो ऐसे आपको डालूं। तो उसने कहा मम्मा मैंने वो स्टोन्स वहां से उसमें से चेन से निकाल दिए और खाली चेन पहन ली। और जैसे ही मैं और बेटी फिर हम लोगों ने लंगर नहीं खाया, हम लंगर खाए भी ना आ गए, क्योंकि हमें था कि लंगर में बहुत टाइम लग रहा था, हमें कहा और लेट हो जाएंगे तो हस्बैंड कहीं डांटे ना। तो हम लोग एकदम जल्दी से निकल रहे थे वहां से। जैसे हम बाहर गेट की तरफ पहुंचने लगे तो वहां पे जो मेन सेवादार हैं वहां के, उन्होंने मेरी बेटी को रोका, उन्होंने कहा यंग लेडी जस्ट वेट। तो उन्होंने उनके हाथ में 3-4 लॉकेट स्वरूप थे, उन्होंने एक लॉकेट स्वरूप मेरी बेटी को दिया और उसको बोला कि दिस इज फॉर यू, इसको गले में डाल लो। माई डॉटर वॉज सो हैप्पी कि उसने मुझे फिर रास्ते में सुनाया। जैसे हम गाड़ी में बैठे तो मैंने गाड़ी निकाली तो कहती मम्मा आपको पता है आज क्या हुआ? शी टोल्ड मी कि मैंने अंदर गुरुजी से मैं अरदास करके आई थी कि मुझे आपको अपने साथ रखना है, लेकिन ब्रेसलेट बड़ा सबके सामने दिखता है, बट शी वॉज नॉट एबल टू लोकेट अबाउट द लॉकेट, शी वॉज नॉट एबल टू टेल अबाउट। कहती मम्मा ये लॉकेट के बारे में नहीं, लेकिन मैंने कहा मुझे आप थोड़े छोटे फॉर्म में चाहिए। और लॉकेट पे जो लॉकेट के आगे पीछे जो 2 स्वरूप बने थे गुरुजी के, वो स्वरूप मेरी बेटी के फेवरेट हैं। शी वो पहले ही मुझे बोलती मम्मा आई लाइक दिस पोजीशन ऑफ गुरुजी इन दिस वाइट चोला एंड द अदर वन इज आई थिंक इन द येलो चोला। कहते मुझे गुरुजी इन दो में बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसको वो लॉकेट मिला और लॉकेट स्वरूप मिला, वो एक टाइप के जब हम डरे हुए थे तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी हमारे साथ चल पड़े कि चलो अब मैं देखता हूँ घर में क्या होता है। थैंक यू गुरुपास, थैंक यू सो मच, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें हमारा हाथ थामा है। मैं अपना एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के इतने सत्संग है, कहने को मैं आई थी कि एक सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन और भी इतने, और मैं चाहती हूँ कि एवरीबडी शुड नो दैट कि गुरुजी ने कितना ब्लेस किया। मेरी बेटी अब 12th में है तो मैंने उसके लिए सीसीएल लेनी थी, सीसीएल इज चाइल्ड केयर लीव। तो अब क्या है कि इस दौरान सब बहुत सारे टीचर्स के, आई एम अ टीचर, बहुत सारे टीचर्स के बच्चे जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो मोस्टली टीचर्स आर ऑन द लीव। तो अब मुझे ये था कि पता नहीं मुझे जो सर है प्रिंसिपल सर लीव देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ले रहे हैं। तो फिर मैंने फ़ोन पे पूछा तो ही सेड यस आई विल गिव यू। तो मैंने कहा विल यू गिव मी फॉर 2 months? उसने कहा यस। तो मैंने फिर जब लीव लेने के लिए हमें एफिडेविट वगैरह बनाना होता है, थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो मैंने वो सब किया। तो मैं फ्राइडे को, और मेरे हस्बैंड काफ़ी देर से कह रहे थे तुम करवाती क्यों नहीं, सेंक्शन करवा, तो मैंने कहा नहीं हम जाऊँगी। फिर जब मैं फ्राइडे को जाने लगी तो मेरी फ्रेंड वहाँ पे है, मैंने उसको कॉल करके पूछा कि प्रिंसिपल सर हैं, मैंने लीव सैंक्शन करवानी थी, एंड शी सेड कि नहीं प्रिंसिपल सर की आज मीटिंग है सो ही इज़ नॉट देयर। तो मैंने कहा इन केस अगर आए इन बिटवीन तो जस्ट टेल मी, लेकिन वो उस दिन नहीं आए। तो मैंने कहा चलो मैं कल करवा दूंगी। तो फ्राइडे को रात को मेरी फ्रेंड का मुझे फ़ोन आता है, शी सेड यू नो प्रिंसिपल सर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। आई वाज जस्ट शॉक्ड, मैंने कहा क्या? अब मेरी लीव कौन सैंक्शन करेगा? क्योंकि जो नए प्रिंसिपल आएंगे इट विल टेक अबाउट 10 to 15 days फॉर हिम टू सेटल। अब उनको, जो नए प्रिंसिपल सर को सेटल होने में टाइम लगेगा। एंड आई सेड हुज द नेक्स्ट वन? उसने कहा नहीं वो कोई मैम है, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। तो मैंने कहा अब, उसने कहा देख लो फिर। तो फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया तो मैंने कहा, उसने कहा प्रिंसिपल सर अगर कल मॉर्निंग में नहीं जाते हैं तो उस मॉर्निंग तक उनके पास अथॉरिटी है, ही कैन सैंक्शन योर लीव।
अगर वो मॉर्निंग में चले गए देन द नेक्स्ट वन विल। मैंने कहा ओके। फिर मैंने रात को गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता है, मेरी सीसीएल अब आपने ही सेंक्शन करवानी है, क्योंकि मैंने आपकी बेटी के लिए ही लेनी है, आपकी बेटी के एग्ज़ाम्स के लिए ही लेनी है। अब कुछ भी करो, मेरे साथ चलो, मुझे नहीं पता। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप पहना और साथ में मैंने गुरुजी को लिया और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते मैं गई। फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल सर आए हैं, और मैंने अपने स्कूल से अपनी गाड़ी ड्राइव की तेज़ और मैं उनके वहाँ पहुँची और मैं एप्लीकेशन लेके गई तो सर ने कहा हाँ जी। मैंने कहा सीसीएल। उन्होंने कहा कितनी देर की चाहिए? मैंने कहा 2 मंथ्स। उन्होंने कहा नहीं 2 मंथ्स की नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा मुझे बेटी को पिक एंड ड्रॉप करना है, उसके एक्सटर्नल्स हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की टूरिंग जॉब है, मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ आउट। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आई विल गिव यू फॉर 45 डेज़। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बट स्टिल मुझे 45 डेज़ की तो मिल गई। फिर मैंने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया। आई थैंक गुरुजी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैंने कहा गुरुजी अगर आप हमारे साथ ना होते तो हमारा क्या होता? आपने हमारी बाजू पकड़ी हुई है, आप हमें सही गलत की पहचान करवा रहे हो। कभी अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है तो उसका आप हमें रियलाइज़ भी करवाते हो कि हमने गलत किया। वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ। गुरुजी आप मेरी फैमिली को ब्लेस करो, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, और जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं प्लीज़ आप उनको, उनकी फैमिली को भी ब्लेस कर दो। आप अपनी सारी संगत को ब्लेस करो। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में हो। तो इसके मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ही अपना सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।